कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसने कहा गुरुदेव ने, अपूर्व सम्मेलन है भजन का। प्रकृति और प्राणी एक का ही भजन कर रहे हैं। प्राणी का भजन क्षणिक, प्रकृति का भजन अहर्निश। क्षणिक भजन क्षणिक ही रहा जब तक अहर्निश भजन का मर्म न समझ कर्म धर्म के ही गीत गाता रहा। कर्म अकर्म हो गया। धर्म ने धारण किया शुद्ध चेतन के भजन को। प्रकृति का भजन प्राणी की प्रकृति बन गया। क्षणिक भजन अहर्निश होने लगा। प्राणी का विश्राम और काम भजन बन गया। अवलोकन का विषय अब न रहा। अब लोक और परलोक में भजन ही भजन। यह भी अपूर्व अवस्था है। और इसमें यही समझने का हमने प्रयास किया था कि जो क्षणिक भजन होता है, किस प्रकार से प्रकृति के साथ जुड़ने के बाद वही क्षणिक भजन अहर्निश यानी लगातार अनवरत होता रहता है, उसी को गुरुदेव कह रहे हैं ये अपूर्व सम्मेलन है भजन का। यानी भजन जो करता है प्राणी, वो भजन प्रकृति के भजन में जब समाहित हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है, तो फिर प्राणी का जो भजन जो क्षणिक होता था वो अब क्षणिक न होकर अहर्निश हो गया। किंतु उसके पहले उसे प्रकृति के भजन का मर्म समझना होगा कि किस प्रकार प्रकृति भज रही है अपने राम को, श्याम को। प्राणी तो भजन करता है कुछ समय के लिए, किंतु यदि उन क्षणों को भी वो प्रकृति के साथ जोड़ दे तो वही क्षण निरंतरता में परिवर्तित हो जाते हैं और धीरे धीरे जो भजन प्रयास के द्वारा होता था वो अनायास अपने आप होने लगता है। तो इसमें यही समझाया गुरुदेव ने कि यह क्षणिक भजन क्षणिक तब तक रहता है जब तक वो अहर्निश भजन का मर्म नहीं समझ पाता, और उसका मर्म समझता नहीं, और दूसरी ओर कर्म धर्म के ही गीत गाता रहता है कि तुझे ये कर्म करना है, तुझे इस तरह धर्म की राह पर चलना है। किंतु जब उसका भजन प्रकृति के भजन के साथ जुड़ जाता है तो फिर कर्म अकर्म हो जाता है। यानी फिर कर्म करना नहीं पड़ता, कर्म अपने आप होते रहते हैं, जैसे प्रकृति के सारे कार्य अपने आप होते रहते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार प्रकृति ने अपने अंदर की गहराई में उस शुद्ध चेतन पुरुष को धारण कर रखा है, उसी तरह प्राणी का धर्म क्या हुआ, उस शुद्ध चेतन के भजन को धारण कर लिया। यानी अब भीतर में कुछ ऐसी भावना है कि भले ही ऊपर से भजन हो या न हो, भीतर ही भीतर अपने आप ही वो जो उसका चेतन तत्व है वो उससे जुड़ा रहता है, अपने भीतर छिपे हुए उस चेतन से, और अहर्निश वो भजन होता रहता है। जब यह अवस्था बन जाती है तब प्राणी की जो प्रकृति है, यानी उसका जो नेचर है, यानी सूक्ष्म प्रकृति जो है,
वो जो प्रकृति जो भज रही है उसके साथ कुछ इस प्रकार से युक्त हो जाता है कि उसका क्षणिक भजन अहर्निश होने लगता है, यानी लगातार होने लगता है। अब प्राणी कुछ भी करे, चाहे विश्राम करे चाहे काम करे, हर अवस्था में उसका भजन अपने आप ही होता रहता है, क्योंकि भजन वो कर नहीं रहा, भजन हो रहा है। प्रकृति भज रही है और उसका भजन उससे संयुक्त हो गया, उसमें समा गया, तब उसे अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि जो प्रारंभ में वो अवलोकन कर रहा था, अपनी ही भीतर सूक्ष्म प्रकृति को देख रहा था, अब वो सारे काम हो गए उसके। अब वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और उसकी पूरी सूक्ष्म प्रकृति उस चेतन तत्व आत्म तत्व में समा गई। उसके बाद जब लौट के आता है तब उसकी प्रकृति कुछ ऐसी होती है, सूक्ष्म प्रकृति, कि अपने आप ही भजन होता रहता है। उसे अब उसे देखने की भी आवश्यकता नहीं, अब उसे उसके प्रति कोई जागरूकता की भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अब अवलोकन का विषय है ही नहीं, अब तो लोक परलोक हर स्थान पर भजन ही भजन, यही उसे प्रतीत होता है। और यह अवस्था भी अपूर्व अवस्था है, यानी बड़ी मुश्किल से और बहुत ही असंभव सी लगने वाली यह स्थिति, ये अवस्था बनती है, जिसका वर्णन गुरुदेव यहां कर रहे हैं। तो कहना ना होगा कि ये बहुत ही ऊंची अवस्था का वर्णन है, फिर भी इसको सुनकर पढ़कर हम प्रेरित होते हैं और यही अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, यही चाह रखते हैं कि हम भी उस दिशा में आगे बढ़ें। सर्वप्रथम प्राकृतिक भजन का अवलोकन करना सीखें और उसके बाद धीरे धीरे उस संपूर्ण भजन को हमारे भीतर बैठा हुआ जो शुद्ध चेतन तत्व है उसमें समाहित कर दें, ताकि वो भजन अहर्निश होता रहे, अपने आप होता रहे। आज कह रहे हैं प्रकृति का प्राण और प्राणी का प्राण एक ही है। प्राण एक, भजन एक, भजन का सृजन एक, भाव का भगवान एक, नृत्य की ताल एक, एक का मिलाप एक, एक का वियोग एक, एक की कथा एक, एक की व्यथा एक, एक का आकार एक, एक का विचार एक, एक की प्रकृति एक, अब एक का भजन एक। यानी उसी अवस्था को और विस्तार से गुरुदेव समझा रहे हैं कि यह अपूर्व अवस्था क्या है। वो अपूर्व अवस्था जब होती है तब समझ में आ जाता है प्राणी को कि मेरे प्राण और प्रकृति के प्राण कोई अलग नहीं है, दोनों के प्राण एक ही हैं। और इस प्रकार दोनों का भजन भी एक ही है। और यदि कुछ भजन का सृजन होता है, जैसे प्रकृति सृजन करती है, वो सृजन भी उसका भजन है। उसी तरह प्राणी भी कुछ सृजन करता है भजन का, तो उसे यह प्रतीत होता है कि यह भी प्रकृति प्रदत्त ही है और मेरे भीतर जो सूक्ष्म प्रकृति है उसके साथ एकीकृत हुए बिना यह भजन, उसका सृजन संभव नहीं है। जब भाव में होता है समझ में आता है
कि जो मेरा भगवान है वही प्रकृति का भी भगवान है। पूरी सृष्टि का नियंता जो प्रकृति का नियंत्रण कर रहा है, उसे चला रहा है, वही मुझे भी चला रहा है। यह भाव में अनुभव आता है कि भाव का भगवान दोनों का एक ही है। जिस प्रकार प्रकृति की प्रत्येक हलचल, उसकी गतिशीलता एक रिदम में होती है, एक ताल में होती है, बेताला कुछ नहीं होती, यानी उल्टा सीधा नहीं, एकदम नियमबद्ध तरीके से चलती है प्रकृति। उसी प्रकार जब हमारा भजन प्रकृति के भजन से जुड़ जाता है, हमारे प्राण प्रकृति के प्राण से जुड़ जाते हैं, तो फिर जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक होता है, अपने आप होता है, कुछ करना नहीं पड़ता। और प्रकृति जिससे मिलने को बेचैन है, बेकरार है कि कब वो प्रलय आए और कब मैं अपने आप को समेटूं, उसी तरह प्राणी भी बेचैन है, बेकरार है कि कब मैं प्रेम में इतना निमग्न हो जाऊं कि जड़वत प्रतीत ही ना हो, पूरी तरह जड़ ही हो जाऊं, यानी इस शरीर को त्याग दूं। तो इस तरह दोनों का मिलन हो जाता है। यानी प्रकृति ने जो कुछ भी दिया प्राणी को, स्थूल तत्व स्थूल प्रकृति को समर्पित, सूक्ष्म तत्व सूक्ष्म प्रकृति को समर्पित, और प्राण प्राणदाता को, और आत्मा जिसका अंश है उसमें समा जाती है। तो एक का मिलाप एक, यानी अब उस मिलन की अवस्था का अनुभव होने लगता है प्राणी को। और जैसे ही उससे वियोग होता है तब लगता है ये प्रकृति ने क्या किया मेरे साथ, मुझे क्यों वियोग की अनुभूति हो रही है। किंतु मिलाप और वियोग दोनों जाकर दोनों का अंत होता है अनंत में। एक वाणी में समझाया गुरुदेव ने कि वियोग का अंत होता है मिलाप में और मिलाप का अंत होता है वियोग में। यानी जब तक मिलाप है तब तक वियोग नहीं है, वियोग का अंत हो गया। और जब वियोग आ जाता है तो फिर मिलाप का अंत हो जाता है। किंतु दोनों का अंत कहाँ होता है? उस एक में, अनंत में। तो दोनों का अंत उस एक में, उस अनंत में, और उसकी ही कथा है। प्रकृति उसी की व्यथा को व्यक्त करती है, उसी की कथा को व्यक्त करती है, और प्राणी भी उसी कथा, उसी व्यथा में अपना जीवन बिताता है। और उसी प्रकार प्रकृति का आकार प्रकार, प्रकृति का विचार, हमारी प्रकृति का विचार, यानी ये उस अवस्था का वर्णन है जहां पर प्राणी अपने भीतर की सूक्ष्म प्रकृति, यानी पिंड में जो व्याप्त है सूक्ष्म प्रकृति, और जो ब्रह्मांड में व्याप्त है सूक्ष्म प्रकृति, दोनों को एकीकृत करके दोनों का आपस में मिलन जो हो जाता है, एक दूसरे में जो समा जाते हैं, उस अवस्था का वर्णन गुरुदेव यहाँ कर रहे हैं। क्योंकि अब दोनों की प्रकृति एक, अब दो है ही नहीं, उस एक की ही प्रकृति है, उस पुरुष की, और वो बाहर की प्रकृति भी उसी की है, भीतर की प्रकृति भी उसी की है, ब्रह्मांड भी उसी का है और पिंड भी उसी का है। अब
एक का भजन एक, यानी अब एकाकार हो गया भजन। अब भजन भी अलग से कुछ नहीं रहा। तात्पर्य यही है कि अब कहीं पर भी द्वैत की गुंजाइश नहीं है। अब कोई दुई नहीं है, अब दुई दूर हो गई, क्योंकि प्रकृति के साथ बिल्कुल एकाकार हो गया उसका भजन और प्रकृति का भजन। आगे कह रहे हैं, यह मृत्यु लोक अद्भुत है, जहां मरकर भी प्राणी अमर होता है। देव को अमर कहते हैं, किंतु बलदेव तो मृत्युंजय है, अमरता का धाम है। लीला काल में ही काल की लीला देखी, प्रकृति का भजन अवलोकन किया, सरल साधन पथ निर्माण किया प्रभु अनुकंपा से। और यहां बाबा की विशेषता बतला रहे हैं गुरुदेव, जो उन्होंने अनुभव किया अपनी सूक्ष्म प्रकृति में, और बाबा की सूक्ष्म प्रकृति के माध्यम से। और क्या अनुभव किया, क्या समझा कि लोग तो कहते हैं कि ये मृत्यु लोक है, जो आता है वो जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त होता है। किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं संत महापुरुष जो मरकर भी मरते नहीं हैं, अमर हो जाते हैं। तो अमर कैसे होते हैं? अमर इस प्रकार होते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में ही मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जिसको मृत्यु अर्थात काल मारता है, यानी लोग कहते हैं काल के गाल में समा गया, किंतु जिसने काल को अपने गाल में समा लिया, यानी अपने भीतर उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, यानी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, वही अमर हो जाता है। उस अमर तत्व को अनुभव करने के पश्चात प्रकृति के खेलों को समझकर उनके ऊपर विजय प्राप्त करता है। यही सब विशेषता बाबा की यहां बतला रहे हैं कि देव को कहते हैं अमर, कि जो देवलोक में है वो देवता, वो अमर हैं, किंतु वास्तव में वो क्या अमर हैं या नहीं हैं तो वही जाने। बलदेव जो है वो तो मृत्यु पे विजय प्राप्त कर चुका है, वो अमरता का धाम है। एक है देव, न जाने कितने देव हैं, और एक है बलदेव, बाबा बलदेव। तो यह जीवन काल में बहुत लोगों ने देखा है बाबा को, और यह अनुभव किया है कि उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं, बल्कि वो मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं। लोग कहते हैं जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली उसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो जाता है, किंतु इच्छा मृत्यु भी नहीं, उन्हें तो मृत्यु की इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि वो जन्म मरण से ऊपर उठ चुके हैं, वो आवागमन से मुक्त हो चुके हैं, तभी तो वो अमर हैं, तभी तो वो अमरता का धाम है। और लीला काल में ही काल की लीला देख ली, अच्छी तरह समझ लिया कि क्या है काल, क्या है समय, क्या है ये मृत्यु। इतना ही नहीं, प्रकृति के भजन का अवलोकन किया बाबा ने, और वही समझा रहे हैं गुरुदेव कि किस प्रकार प्रकृति के भजन का अवलोकन करके हमें भी वो सरल साधन बता रहे हैं
कि तुम भी प्रकृति के भजन का अवलोकन करो और उसकी कृपा प्राप्त करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। नाम अमर होता है या नहीं होता है, प्राणी स्वयं अपने भीतर उस अमरता का बोध अवश्य पा लेता है। जो पहले भी बात आई कि वही वास्तव में जीवन मुक्त अवस्था है। मरने के बाद मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती है, इसको वो जीते जी अनुभव कर लेते हैं। यानी मरने के पहले ही वो मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं और उसको जीत लेते हैं, यानी उससे ऊपर उठ जाते हैं। और बाकी का जीवन क्या है, प्रकृति भज रही है और वो उसका अवलोकन कर रहे हैं। उनकी भी सूक्ष्म प्रकृति अपने आप ही अहर्निश वो सारे काम होते रहते हैं। आगे कह रहे हैं, अनुभूति का एक स्तर है जहां तारतम्य नहीं, तार लग जाता है अदृश्य बेतार से, और तम तो उत्तम सर्वोत्तम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आज उसे पुरुषोत्तम की स्मृति ने व्याकुल कर रखा है। अनुभूति का एक स्तर और भी जहां अनुभूति का भान भी नहीं रहता। यह प्रकृति पर विजय की अवस्था है। प्रकृति के भजन का अवलोकन ही महान। प्रकृति विजय तो शब्दातीत है। अवस्था का वर्णन शब्द द्वारा असंभव है। प्राणी असंभव को संभव करने में लगा है। उसे आंशिक सफलता भी प्राप्त हुई है। प्रयास है, संन्यास नहीं। प्रकृति भजन का अवलोकन भी, प्राकृतिक भजन का अवलोकन भी एक महापुरुष का अनुभव है। अब ये महापुरुष बाबा हैं, ये महापुरुष गुरुदेव हैं। सिर्फ महापुरुष लिख दिया है यहां तो, लेकिन समझ में आता है कि किस प्रकार से वो अनुभूति होती है जब प्राणी प्रकृति के भजन का अवलोकन करना प्रारंभ करता है। उसका एक स्तर है, किंतु जहां स्तर पे पहुंचता भी है तो उसको तारतम्य बैठाना पड़ता है। तारतम्य क्या होता है, कभी नीचे कभी ऊपर, उन दोनों के बीच में आपको संतुलन बना के रखना पड़ता है। किंतु यह एक ऐसी स्थिति बन जाती है, एक ऐसा स्तर अनुभूति का आ जाता है जहां पर तारतम्य बैठाना नहीं पड़ता है, कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सीधा उसके साथ, उस अदृश्य के साथ तार लग जाता है। और ये तार कोई स्थूल का तार नहीं है, यह तो सूक्ष्म का तार है। और कहने के लिए तार है, यह तो बेतार ही है। बेतार क्या होता है, कुछ इस तरह से जुड़ जाता है उससे, जैसे सैटेलाइट से ट्रांसमिशन आ रहा है। और जब हमारी उसके साथ ट्यूनिंग हो जाती है तो हमारा तार उससे जुड़ जाता है। बीच में कोई तार आंखों से दिखलाई नहीं पड़ता है, किंतु दोनों की फ्रीक्वेंसी एक ही होती है। तो इस तरह वो अनुभूति का स्तर बनता है जहां पर प्रकृति और प्राणी दोनों जुड़ जाते हैं उस अमरत्व से, उस अमर तत्व से जो अदृश्य है। और जो कुछ भी उसके भीतर तम की भावना है, यानी अंधेरा, बीच बीच में जो तमोगुण आ जाता था, वो तो अब उत्तम ही नहीं, सर्वोत्तम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि उसने क्या किया, उस तमोगुण को
उस तम को मत में परिवर्तित कर दिया। यानी अब उसका मत बदल गया, उसकी मति बदल गई, उसकी दिशा बदल गई, उसकी बुद्धि अब सुधर गई, सही जगह पे तार लग गया उसका। इसलिए धीरे धीरे वो उत्तम से सर्वोत्तम उस रूप में उसका अनुभव आगे बढ़ता चला जाता है। किंतु फिर भी जो भीतर बैठा हुआ पुरुष, यानी प्रकृति के साथ जो पुरुष जुड़ा हुआ है, उसका जो सर्वोत्तम रूप है, जिसे यहां गुरुदेव ने कहा पुरुषोत्तम, तो वो जो उसका सबसे उत्तम रूप है, उसकी स्मृति ने अभी भी उसको व्याकुल कर रखा है। यानी उसका सूक्ष्म वो अनुभूति के स्तर पर तो जुड़ गया, किंतु अभी भी वो उस सर्वोत्तम पुरुषोत्तम से जाकर जुड़ा नहीं है। उसकी स्मृति अब भी बार बार उसके जहन में आती है, उसकी सूक्ष्म प्रकृति में आती है, और वो फिर से उस तार को जोड़ने का प्रयास करता रहता है। तो यह एक अनुभूति का स्तर गुरुदेव ने बतलाया। अब उससे भी आगे एक अनुभूति का स्तर और भी होता है, जहां अनुभूति का भान भी नहीं रहता है, जिसको हम कह सकते हैं कि कहने को तो वो अनुभूति है, किंतु वास्तव में वो अनुभूति के भी परे है। यानी ऐसा अनुभव जो अनुभवातीत है, यानी अनुभव से अतीत, अनुभूति से अतीत, वो एक अनुभूति का स्तर है, जहां अनुभूति होते हुए भी आपको अनुभूति का भान नहीं रहता है। और इसी को कह रहे गुरुदेव कि यह प्रकृति पर विजय की अवस्था है। यानी आपको किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, आपको मन का दमन समन जो भी करना था कर लिया, आपकी बुद्धि का सारा भ्रम दूर हो गया। अब जितने आपके प्राकृतिक अवयव हैं सूक्ष्म प्रकृति के, वो सब के सब आपके इशारे पे चलते हैं। यानी आप अपनी जो सूक्ष्म प्रकृति है उस पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर चुके हो। यह नहीं लगता कि अरे मैं क्या करूं, मेरा तो अहंकार जाग गया। अहंकार भी तभी जागेगा जब उसको वो चाहेगा, क्योंकि वो उस पर विजय प्राप्त कर चुका है। बिना उसकी आज्ञा के उसका सूक्ष्म एक कदम भी इधर से उधर नहीं हिलता। तो यह जो है प्रकृति पर विजय की अवस्था कहलाती है। अब उसके बाद प्रकृति के भजन का अवलोकन करते रहो। वही महान है, वही सबसे अच्छा है, वही सबसे सुंदर है। और जिसको हम विजय समझते हैं कि प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, ये तो खाली बोलने के लिए है। वास्तव में प्रकृति विजय तो शब्द में बतलाया ही नहीं जा सकता। व्यक्त भी तो वही कर पाएगा शब्दों के द्वारा प्राणी, जो उसे अनुभूति हुई है। किंतु जहां अनुभूति भी नहीं रहती, उसे कोई कैसे व्यक्त करेगा, कैसे उसको शब्दों में बांधेगा। भाव को ही व्यक्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। जिसको गुरुदेव ने कहा एक वाणी में कि भाव शब्दातीत है और शब्द भावातीत। यानी शब्द की पहुंच नहीं है भाव तक। कोई समझे कि शब्दों के द्वारा हम भाव को पकड़ लेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। और यदि हमें भाव की अनुभूति हो गई और हम चाहें कि हम उसे शब्दों में व्यक्त कर देंगे, तो यह तो शब्दातीत है, शब्द नहीं पहुंच पाएंगे वहां। तो दोनों के अपने दायरे हैं,
अपनी सीमा है, क्योंकि शब्द तो स्थूल रूप है और अनुभूति सूक्ष्म है। और यहां तो जिस अनुभूति की बात हो रही है, अनुभूति के जिस स्तर की बात हो रही है, वहां तो अनुभूति का भी भान नहीं रहता है। इसलिए यह प्रकृति विजय तो सिर्फ कहने मात्र के लिए है, अन्यथा सबसे आसान, सबसे सहज तरीका है कि आप प्रकृति के भजन का अवलोकन करते रहें। यही सबसे महान पथ है। अब कोई अगर वर्णन करे शब्द के द्वारा, वो तो संभव है नहीं, किंतु फिर भी प्राणी असंभव को संभव करने में लगा है। यानी गुरुदेव अपने लिए ही कह रहे हैं कि भाई इसका वर्णन करना तो संभव नहीं है, यह लेख मैंने ले लिया, लिख दिया, और कितना वर्णन कर पाया, नहीं कर पाया। मुझे असंभव लगता था, किंतु फिर भी असंभव को संभव करने में लगा हुआ है और लगा हूं। उसके बाद लगता है कि हाँ, आंशिक सफलता भी मिली है, क्योंकि पूरी तरह से उसको व्यक्त कर पाना शब्दों में वो तो संभव ही नहीं है। अनुभव कर पाना, अनुभूति तक पहुंच जाना, और उसके बाद वो जो अनुभूति है उसकी विभूति को समझना, उसके ऐश्वर्य को समझना, और फिर उस ऐश्वर्य को समझकर उसे भी विभूति समझ के, यानी भस्म समझ के अपने अंग प्रत्यंग में लगा लेना। क्या वर्णन करना है, क्या बतलाना है? कोई कितना प्रयास कर ले, सफलता तो मिलती है, किंतु आंशिक सफलता ही मिल पाती है। और अनुभूति के भी अलग अलग स्तर होते हैं, और उन्हीं स्तर के हिसाब से प्राणी को पता चलता है, अनुभव में आता है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं इस अंतिम पैराग्राफ में, भाई आपको कितना अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है, पता नहीं। असंभव सा लगने वाला ये एक विषय है जिसका वर्णन किया गया, संभव करने का प्रयास किया गया, और प्रयास है, ये प्रयास चलता रहेगा। आज मैंने किया है, कल कोई और करेगा। यह संन्यास नहीं है, यानी पूरी तरह से आपने उसको छोड़ दिया हो। संन्यास क्या है कि भाई घर बार छोड़ दिया, वैसे ही व्यक्त करना छोड़ दिया कि असंभव है, भाई अनुभूति को कैसे शब्दों में व्यक्त किया जाए। प्रयास करता है, आंशिक सफलता भी मिलती है, किंतु हाँ, प्राकृतिक भजन का जो अवलोकन है वो अनुभव इतना कठिन नहीं है। यह एक महापुरुष का अनुभव है और उसने हम सबको बतलाया है। वो महापुरुष गुरुदेव के लिए बाबा हैं और हमारे लिए गुरुदेव हैं, क्योंकि उन्होंने ही लेख लिख के सामने रखा है। बाबा ने उसको जिया, गुरुदेव ने उसको जिया, और आज हमें भी उसी तरह जीने की प्रेरणा दे रहे हैं कि हाँ भाई, तुम भी प्राकृतिक भजन का अवलोकन करो। जो अनुभव मेरा है वो अनुभव तुम्हारा बन जाए, मैं तो यही चाहता हूं। बस यही संपूर्ण होता है ये लेख। हाँ, अनीता तुलसी बोलो। हाँ, हरिओम बोलो।
मेरे यहाँ पे जो लास्ट पहले आपने बात आई ना कि अदृश्य तार से तार लग जाता है, अदृश्य तार से, और तम तो उत्तम सर्वोत्तम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी तम पहले तो तम में था, फिर धीरे धीरे तार लग जाता है, तो उत्तम और सर्वोत्तम से होते हुए पीछे उसको उस परमात्मा की स्मृति व्याकुल कर रही है। ये एक अवस्था है, यहाँ तक की अवस्था है। उसके बाद की जो बाकी अनुभूति का एक स्तर और भी है, मतलब स्मृति तक का जो अवस्था है वो मतलब वो एक डिफरेंट लेवल है, और जो वो एक है इसकी उसको अनुभूति का भी भान नहीं। हाँ, वो उससे ऊपर की स्थिति है, वो स्तर और है ऊपर का। यहाँ पे वो अलग है। आप किसको याद करोगे जिससे आप अलग हो, जिससे दूर हो? अभी वो प्रकृति तक तो रम गया है, उसका भजन प्रकृति के साथ एकाकार तो हो गया है, किंतु अभी भी वो पुरुष तक नहीं पहुंच पाया है। पुरुष की स्मृति ने उसको अभी भी व्याकुल कर रखा है। यही है कहने का मतलब है। वो जो स्मृति है जो उसको व्याकुल करी है, हाँ, तो वही तो उसको वो अनुभूति देगी ना, कि वो एक उसको अनुभूति की अनुभूति। तार तो लग गया उसके साथ, वहां पहुंचा नहीं है अभी। जिस तरह वो अपनी प्रकृति को तो अनुभव कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, और उसकी प्रेरणा से ही कर रहा है, जो उसके भीतर बैठा हुआ जो पुरुष है उससे जुड़ा हुआ है, उसका तार सब कुछ उसके द्वारा ही संचालित है, किंतु अभी भी वो उस पुरुष तक पहुंचा नहीं है। उसकी याद आती है उसको। भाई यहां तो यही मतलब समझ में आ रहा है। आप उससे दूर हो इसीलिए तो याद आएगी ना। अगर आप उसके बिल्कुल मिल चुके हो, वो आपके अंग संग है, या आप उसमें समा चुके हो, फिर याद किसको करोगे? बस यही कहना चाह रहे। वो अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचा है, अनुभूति के उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां अनुभूति का भान भी न रहे। उस स्तर तक वो अभी नहीं पहुंचा, इसलिए उसको आगे समझाया गुरुदेव ने। और एक बात और थी, पेज नंबर 23 पे था भैया, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है, प्राकृतिक वचन का अवलोकन भी सरल नहीं। हाँ बोलो। इसमें जो आई थी, अंतर सलीला सरस्वती भाग्यवती वह भावना जिसका प्रवाह सुधा में है, तो भाग्यवती वह भावना, ये बात तो जो भावना उठ रही है उसकी, जो अंतर मतलब भीतर में अंतःकरण में जो सरस्वती का ये भावना जो है आपके भीतर अगर आ गई तो फिर आप उसको ढूंढोगे, देखोगे, खोजोगे, है ना। तो ये तो पूरा इसमें बताया ना गुरुदेव ने कि आपके हृदय की भावना पहले तरल हुई, उसके बाद क्या हुआ, आपके लिए भजन बिल्कुल सरल हो गया। अब आप चल पड़े हो वो जो अंतः सलीला सरस्वती है उसकी खोज में। गंगा और जमुना उसका तो मिलन हो रहा है, पता लग रहा है, किंतु वो अंतः सलीला जो भीतर ही भीतर भाव की जो धारा बह रही है, जो अमृत के समान है, वो उसकी खोज होती है। यानी अब ये एक ऐसी भावना जागी है जो भाग्यवती है। भाग्यवती का मतलब अब भाग जागा है उसका। नहीं तो वो भजन को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे मैं प्राकृतिक भजन का अवलोकन करूं। तो उसका मेथड बता रहे हैं कि अब तुम ढूंढो अपने भीतर। अब जितनी भी तुम्हारी अंतःकरण की प्रवृत्तियां हैं वो अनुभव करेंगी कि वर्षण हो रहा है उस अमृत भाव का। तो एक ओर तो भीतर प्रवाहित हो रही है और दूसरी ओर बाहर से भी हो रही है, किंतु
प्राणी की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण नहीं है, यानी भाव में अभी वो पैनापन नहीं आया है कि वो सूक्ष्म गति का अवलोकन कर पाए। इस वजह से जो अंतः सलीला सरस्वती है वो भाग्यवती भावना तो जागी है और उसका प्रवाह सुधामय है और उसमें वो चल पड़ा है उसकी खोज में। इसीलिए कहा आगे कि स्नेह सलील सरस है, कथन सरल है, अनुभव विरल है। कहने को तो बहुत सरल है कहना, किंतु इसका अनुभव प्राप्त करना ये बहुत रेयर है ना, बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ उमा बल दो आप। जय गुरुदेव की भैया। हाँ जय गुरुदेव, हरिओम, बोलिए। भैया ये जो अनुभूति के स्तर जो होते हैं ना, तो वो स्तरों के बारे में बताइए ना। जैसे एक तो अनुभव अतीत है, तो वो तो बहुत उच्च अवस्था है संत महापुरुषों की, कि जो अनुभूति होते हुए भी व्यक्त नहीं कर पाते। वैसे जैसे तो शुरू से जैसे नीचे के स्तर से अनुभूति का जो स्तर है ना, वो सारे उनका विवरण बताइए। नहीं, ये तो गुरुदेव ने खुद ही वर्णन किया है। जो लेख हमने किया ना, चिंतन मनन ध्वनि, वो ध्वनि के आधार पर गुरुदेव ने उसको समझाया है कि किस प्रकार से आपके अनुभूति का स्तर बढ़ता चला जाता है। सबसे पहले आपके कानों के द्वारा तुमुल ध्वनि, यानी स्थूल में जो चीजें होती हैं वो भीतर प्रवेश करती हैं। यदि आपका ध्यान वहां पर है तब आपको उससे कुछ अनुभव मिलेगा। यदि आपका ध्यान वहां पर नहीं है तो बाहर कुछ भी घटित होता रहे आप उससे वंचित रह जाओगे, प्रभावित नहीं हो पाओगे। जैसे सत्संग में आप गए, वहां बैठे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आपका मन ही वहां नहीं है, आपका ध्यान ही वहां नहीं है, तो बाहर तो बहुत कुछ हो रहा है किंतु वो भीतर नहीं जा रहा है, तो कुछ अनुभव ही नहीं मिलता है। अगर भीतर जाए भी तो उसके बाद जो अनुभव आपको होता है उसको आगे बढ़ाना होता है, और वो आगे बढ़ाना क्या है? वो है मनन के द्वारा और चिंतन के द्वारा। और उसमें यही कहा गुरुदेव ने कि मन मनन करता है और चित्त चिंतन करता है। और इसको अक्सर जिनसे मेरी बात होती है वो जानते हैं, मैंने बहुत बार बोलता भी रहता हूं मैं, कि एक सत्संग है सामूहिक सत्संग। जैसे अभी हम लोग इतने जने जुड़े हुए हैं सत्संग में आपस में, ये सामूहिक रूप से हो रहा है। उसके बाद जो एक सत्संग होता है वो होता है व्यक्तिगत सत्संग, यानी इंडिविजुअल का अपना सत्संग होता है, और वो जो है वही मनन चिंतन कहलाता है। जब आप जो सुना है आपने, जो थोड़ा बहुत अनुभव किया है, उस पे जब आप मनन चिंतन करते हो तब आपकी यात्रा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम होती है। यानी आपके अनुभूति का स्तर जो सूक्ष्म से प्रारंभ हुआ, फिर वो सूक्ष्मतर होता है यानी और हायर लेवल, फिर वो सूक्ष्मतम होता है। सूक्ष्मतर जो है वो होता आपके चित्त के ऊपर और अहंकार के आसपास, यानी आपका अहंकार शुद्ध होना शुरू हो जाता है जब आपको भीतर ही भीतर चिंतन मनन होता है और आपका जो समझ में आता है कि कितनी झूठी मैं आपने पाल रखी है। वो जब हटता है तो अनुभूति का जो स्तर आता है वो सूक्ष्मतम होता है, और सूक्ष्मतम जो तत्व है, सूक्ष्म माने हमारे भीतर, वो है हमारे प्राण, जिसे लोग आत्मा के नाम से जानते हैं। ऐसा भी गुरुदेव ने बतलाया था पिछले लेख में आईसी में, है ना, कि आत्मा वास्तव में अलग है, प्राण सूक्ष्मतम है और आत्मा तो
स्थूल और सूक्ष्म दोनों से परे है। तो अभी जो अनुभूति का वो स्तर होता है जहां अनुभूति भी नहीं होती है, वो आत्मा का स्तर है। प्राणों के स्तर तक आप सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभूति अनुभव कर सकते हो। तो ये सब बातें उन्होंने ही बताई है, उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से, जैसा आपने प्रश्न रखा उसके आधार पे समझने समझाने का प्रयास है ना। ये बहुत सुंदर से एक्सप्लेन हुआ है। जय गुरु। जय गुरु। बिना तो दी प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत गहन विश्लेषण था, गहन लेख था, पर ये ऐसे हमेशा से सुनते आए कि प्रकृति गुणात्मक है, पर अभी समझ में नहीं आ पा रहा है कि अपनी प्रकृति, अपनी सूक्ष्म प्रकृति तो समझ में आती है कि त्रिगुणात्मक है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, पर बाहरी प्रकृति या बाहर की सूक्ष्म प्रकृति वो कैसे त्रिगुणात्मक है, वो थोड़ा सा भैया एक उदाहरण देकर बताइए ना। कुछ नहीं, सीधा उदाहरण यही है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, बस। इतनी व्यापक, इतनी विराट प्रकृति, आप कहां क्या खोजोगे? आप तो अपने भीतर देख लो, और देखते भी हैं, सब तो प्रकृति के ही पुतले हैं। हम जिससे भी डील करते हैं, जिससे भी व्यवहार करते हैं, सब तो प्रकृति के बनाए हुए हैं। सबके अंदर दिखते हैं हम वैसे ही है, तीनों गुण भरे हुए हैं, त्रिगुणात्मक है। गुणातीत तो बस एकमात्र वो पुरुष है, उससे परे है, गुणों से परे। सब गुणों में होते हुए भी वो गुणातीत है। तो प्रकृति, हमारी प्रकृति, और जिसको कहते हैं कि बाह्य प्रकृति और आंतरिक प्रकृति, इन दोनों का तालमेल बैठ भी सकता है, नहीं भी बैठ सकता है। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि आत्मा तो एक ही है, जो बाबा बलदेव वाणी में गुरुदेव ने समझाया कि आत्मा तो एक ही है। अब आप उसे अंतरात्मा कहो, उसे बाह्य आत्मा कहो, उसे विश्वात्मा कहो, उसे परमात्मा कहो, जो भी नाम दो आप, किंतु है तो वो एक ही। उसी तरह है, यह जो गुणों की जो समष्टि है, यानी जो इकट्ठे हैं तीनों गुण, वो है तो एक ही। चाहे आपके भीतर है, चाहे किसी और के भीतर है, चाहे मेरे भीतर, चाहे XYZ, सबके भीतर है वो। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। यह जो गुणों का जो सामंजस्य है, या यूं कहें कि परसेंटेज है, ये वैरी करता रहता है, एक ही व्यक्ति में वैरी करता रहता है। जो गुणातीत हो भी जाता है, पहुंच भी जाता है उस अवस्था तक, लेकिन जब वो आएगा दुनिया में, यानी वापस प्रकृति में ही तो आना है, तो ये समझ के यदि बैठे हम, बहुत इजी हो जाती है लाइफ, कि हमें कुछ नहीं करना है। यह जो प्रकृति है वही गुणों से गुणों का बर्ताव कर रही है, व्यवहार कर रही है। यानी हमारी प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, और किसी और से जब हम बर्ताव करते हैं, जो बाहर है, कोई हो सकता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है वो कोई पशु हो, पक्षी हो सकता है कुछ भी नहीं हो, एक पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो, जो भी आपस में व्यवहार होगा वो गुणों से गुणों का होगा। ऐसा आपने सुना होगा कि जो लोग पेड़ पौधों को प्यार करते हैं, है ना, वो उनसे गले मिलते हैं
और ये कहा जाता है कि उनसे गले मिलो, उनको प्यार जताओ तो वो बहुत जल्दी पनपते हैं। सुना है मैंने, कहीं देखा नहीं है। तो क्या हो रहा है, वो गुणों से गुणों का व्यवहार हो रहा है कि आप उसको प्यार करते हो, वो भी आपको प्यार अपना प्रकट करता है और फ्लरिश होकर के। आप यदि उससे घृणा करोगे तो ये भी देखा गया है कि बहुत जल्दी वो पौधा मुरझा जाता है। तो ये सब जिन्होंने इस पे किया है, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप तो अपनी प्रकृति को समझो और ये मान के चलो कि त्रिगुणात्मक मेरी प्रकृति, त्रिगुणात्मक सबकी प्रकृति, पूरी व्यापक प्रकृति में तीनों गुण हैं और किसी इंडिविजुअल में भी तीनों गुण हैं। बस हमें क्या करना है, प्रकृति से प्रकृति का व्यवहार करना है, गुणों से गुणों का व्यवहार करना है, इससे ज्यादा नहीं। और अवलोकन तो करना ही है, दूसरे की प्रकृति का क्या अवलोकन करेंगे हम तो अपनी प्रकृति का ही अवलोकन कर लें, है ना? ठीक है। प्रणाम। हाँ, हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलो। ये जो एक बात आई थी कि बाह्य प्रकृति के सूक्ष्म कण हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, तो ये मतलब श्रवण के रूप में ही करते हैं कि जैसे हम बोलते हैं तोमल ध्वनि सुनना, यहाँ से वही तात्पर्य है क्या? ध्वनि यानी वो तो आपने एक इंद्रिय का काम लिया, कर्णेंद्रिय जो सुनने की आपकी इंद्रिय है, उसके द्वारा जब आप किसी चीज को पढ़ते हो तब भी तो बाह्य कण भीतर प्रवेश कर रहे हैं, वो आंखों के द्वारा कर रहे हैं, पढ़ रहे हो या देख रहे हो, हर एक का है। जब आप कोई सुगंध आती है या दुर्गंध आती है तब भी बाहर से ही हमको भीतर में अनुभव होता है उसका। तो जितने भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो एक पैसेज है जिसके द्वारा वो भीतर बाह्य कण जो है, सूक्ष्म कण भीतर प्रवेश करते हैं। हम उसकी ओर ध्यान दें तब मालूम पड़े, और नहीं तो वापस लौट जाते हैं, जो गुरुदेव ने इस लेख में कहा। अच्छा, और एक जो बात आई थी कि इसमें अद्भुत आवृत्ति है प्राकृतिक कार्यकलापों की, तो इसमें एक्चुअली सुधा जी ने भी वो क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें आपने बताया था कि जैसे भीतर में आवृत्ति होती है, मतलब कुछ काम बहुत नेचुरल सहज तरीके से होते हैं। हाँ जी। तो इसका लेकिन वो भाव भी तो लिया जा सकता है ना, कि जैसे आपने बोला था कि प्रवृत्ति होती है, वृत्ति से प्रवृत्ति, फिर आवृत्ति, फिर प्रकृति, तो वो नेगेटिव नहीं, तो आवृत्ति हो सकती है। प्रकृति पहले है, फिर आवृत्ति है। वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रकृति, आवृत्ति, ये है सीक्वेंस। उसके बाद आती है निवृत्ति, यानी आप निवृत्त होना चाहो तो, नहीं तो वो आवृत्ति होती रहती है प्रकृति में। एक लास्ट क्वेश्चन था अभी जो बीना जी ने पूछा कि प्रकृति में 3 गुण कैसे हैं, तो जैसे कभी बाढ़ आए या कभी सुनामी आए तो एक तरह से वो प्रकृति का तमोगुण है, पता नहीं क्या है। यहाँ तो गुरुदेव ने बताया है कि वो प्रकृति क्षुब्ध हो जाती है। अब क्षुब्ध किस लिए होता है? प्राणी तमोगुण से होता है या सतोगुण से होता है, पता नहीं। क्षुब्ध जो होती है प्रकृति, तब वो प्रभंजन का रूप लेती है, यानी तोड़फोड़ करती है, तहस नहस करती है। अन्यथा वो तो उसके ध्यान में निमग्न है, स्पंदन उसका हृदय धड़कता रहता है और निर्जीव प्रतीत होती है। ठीक है भैया, क्लियर हो गए। ठीक है, थैंक यू। हरिओम, प्रणाम। कोई बात नहीं। हाँ, सुधा तुलसियान। प्रणाम। हाँ, नमस्कार, बोलिए।
है एक बात फिर से समझनी थी, थोड़ी कम समझ में आ रही थी कि जो बात आई थी ना मतलब इसी पैराग्राफ में कि प्रकृति त्रिगुणात्मक, प्राणी भी त्रिगुणात्मक, तो समझ में आया हुआ है, लेकिन त्रिगुण एक गुण के त्रिविध रूप और रूप के अनुरूप प्राणी की प्रकृति, तो ये रूप के अनुरूप प्राणी की प्रकृति और त्रिगुण की थोड़ा सा फिर से इसको जरा थोड़ा और बताइए भाई। ये क्या है, त्रिगुण क्या है? तीन गुण जो हैं वो गुण जहां से निकले हैं वो एक ही तो गुण है, जिसको गुणातीत कह दो, आप कुछ भी कह दो, वहां से गुण निकले हैं। और एक गुण के ये तीन रूप हैं, तीन तरीके, त्रिविध माने तीन प्रकार के। क्या है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अब जिस रूप में भी, यानी तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, जिस रूप में भी होगा प्राणी, उसी के अनुरूप उसकी प्रकृति बनेगी, यानी उसका नेचर बनेगा। यानी तमोगुण का यदि उसके भीतर में आधिक्य होगा, यानी प्रचुरता होगी, ज्यादा तमोगुण होगा, तो उसके अनुरूप उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर होगा सूक्ष्म प्रकृति। सतोगुण का आगे आधिक्य होगा तो उसके अनुरूप उसकी प्रकृति होगी। यानी वो जो त्रिविध रूप हैं, उन रूपों के अनुरूप ही प्राणी की प्रकृति बनती है, यानी उसका नेचर बनता है। सूक्ष्म प्रकृति यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में जो भी गुणों का समावेश है वो उसी के आधार पे बनता है, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये जैसे जो नेचर तो बनता है, लेकिन ये भी वेरी करता रहता है ना, हमेशा सेम नहीं रहते हैं सब। हाँ, तो वो चेंज होता रहेगा ना, उसका रेशियो बदलता रहता है, अलग अलग गुणों का उसी के अनुसार बदलता है। किंतु फिर भी जिसको कहा जाता है कि बेसिक नेचर, तो कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा आलसी होते हैं। इसका मतलब क्या है? उसमें तमोगुण की प्रधानता है। कुछ जो है एकदम फुर्तीले होते हैं, हर काम में लग जाते हैं, इसका मतलब रजोगुण की प्रधानता है, काम से बिल्कुल जी नहीं चुराते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं उनका एक बेसिक नेचर होता है वो, बाकी तो वेरिएशन होते रहते हैं। दोनों का जो परसेंटेज है, कभी किसी गुण का आधिक्य होगा, प्रधानता होगी, कभी किसी गुण की प्रधानता होगी, ये होता रहता है। तो ऊपर उठने के बाद अब उसमें मतलब वो गुणों से भी पूरा परे हो गया, गुणातीत जैसे आगे बात है कि वो गुणातीत अवस्था है। गुणातीत अवस्था, हाँ जी, लेकिन वहाँ टिक नहीं सकते आप। कोई अनुभव मिलता है, वापस तो आपको गुणों में आना ही पड़ता है। लेकिन वो जो कह रहे हैं अंतिम पैराग्राफ में कि वो जो अनुभूति का स्तर है, वहां पर आपको अनुभूति का भान भी नहीं रहता है, यानी आप प्रकृति के परे पहुंच गए और वो प्रकृति पर विजय का एक द्योतक है, समझाता है कि हाँ भाई, अब आपने अपने पूरी जो सूक्ष्म प्रकृति है उसको समझ लिया, अब सब आपकी इच्छा अनुसार चलता है। ऐसा नहीं कोई और किसी भी ढंग से आपको आके डिस्टर्ब कर दे। ठीक है, सोच कर तो लगता है कितनी सुंदर वो अवस्था होगी, लेकिन बल्कि बहुत मुश्किल है भैया। हाँ जी, हाँ, बहुत मुश्किल है। सुंदर तो है, कितनी सुंदर वो अनुपम अवस्था होगी। यहाँ तो गुरुदेव कह रहे हैं वर्णन करना ही असंभव है उसको, तो फिर भी प्राणी असंभव को संभव बनाने में लगा हुआ है। चलो ठीक है, जो भी है ठीक है। हाँ हाँ, हरिओम। चलो ठीक है, फिर पूरा करते हैं। अब बता देना आप कल से क्या करना है।
नेक्स्ट वाला ले लें कल से, वो भी ले ही लेते हैं। प्रकृति और स्वभाव, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, कल से ये ले लेते हैं। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम सबको। हाँ, सबको हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम।